हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लॉगरिथम की मेन एक्सरसाइज लॉगरिथम कैसे फाइंड किया जाता है ये डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम कैरेक्टरिस्टिक, मेंटेजा और मैन्युअली टेबल की मदद से लॉगरिथम कैसे फाइंड करें ये सीखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें एंटी लॉगरिथम और कैलकुलेटर से लॉगरिथम कैसे फाइंड करें ये सीखेंगे। हाउएवर इसमें हम मैन्युअली लॉगरिथम कैलकुलेट करना सीखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीजा ऑफ द फॉलोइंग। कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीजा। कैरेक्टरिस्टिक यानी व्हेन वी राइट द न्यूमेरिक्स इन साइंटिफिक नोटेशंस। साइंटिफिक नोटेशन में जो पावर 10 के ऊपर हो उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो क्या होगा, 8 10 पावर 1, राइट। 8 इंटू सॉल्यूशन साइंटिफिक नोटेशन में 8 इंटू 10 पावर 0, ओके, राइट। क्योंकि हमने डेसिमल पोजीशन इसकी नीदर वी मूव्ड लेफ्ट नॉर राइट, सो 10 पावर 0 है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, characteristic is 0 and मेंटिसा क्या है एक्चुअली, लॉगरिथम टेबल से यानी 4 डिजिट यूज़ करके हम वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको मेंटिसा कहते हैं। यहाँ पे 8 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8.000, यानी जो हम मैन्युअली लॉगरिथम सॉल्व कर रहे हैं वो उसमें 4 डिजिट, फर्स्ट 4 डिजिट्स काउंट होंगे, राइट। फर्स्ट 4 जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यानी अगर 0 है लेफ़्ट पे तो वो काउंट नहीं होगी, राइट। सो यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, डार्ट को भूल जाएं, सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स को देखें। डिजिट्स यहाँ पे कौन से हैं, फर्स्ट क्या है, 80 है, उसके बाद 0 है। अब पहले तो हम लॉगरिथमिक टेबल के बारे में बात करेंगे कि लॉगरिथमिक टेबल कैसे वर्क कर रही है और ये सारी चीज़ें क्या हैं। लॉगरिथम टेबल्स के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट ये पार्ट है जिसमें 10 से न्यूमेरिक्स शुरू होती हैं, लेफ़्ट पे सीरियल नंबर जिसको कहें आप, आपकी मर्ज़ी है, या दूसरा कोई नंबर। ये नंबर्स होते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये नंबर्स होते हैं अप टू 99, ओके। इन नंबर्स में ये नंबर्स होते हैं कॉलम वाले, ये नंबर्स होते हैं। उसके अलावा ये कॉलम में नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 9 कॉलम्स हैं, 0 to 9। हर एक एंट्री में 10, 11, 12 में ये 9 कॉलम होते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होते हैं ये सीरियल नंबर जिसको कहें हम 10, 11, 12, ये फर्स्ट 2 डिजिट ये होते हैं, ठीक है। और थर्ड डिजिट जो है वो ये डिजिट है 0, 1, 2, 3, इनमें से कोई भी कॉलम, थर्ड डिजिट ये है। एंड फोर्थ जो है, ठीक है, फोर्थ जो है वो मेन डिफरेंस है, ये फोर्थ है, मेन डिफरेंस है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, ठीक है। 0 नहीं है यानी वो सब 0 है, राइट, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो 80 है, 80। तो 80 में हम बुक में देखेंगे, यही जो ये कॉलम है यहाँ से 80 देखेंगे बुक में। 80 का क्या वैल्यू है, राइट, लेट्स सी ऑन द टेबल। ओके, टेबल में 80 देखेंगे। ये किताब में पेज नंबर 80 पे है, पेज नंबर 35 पे है। 80 ये वैल्यू है 80 की, राइट, ओके। ये 80 है, कॉलम में देखेंगे। और ये 80 जो वैल्यू है 80 की फर्स्ट कॉलम में यानी 00 पे, फर्स्ट कॉलम में 00 पे जो वैल्यू है वो है 9031, ओके, 9031, ओके। सो ये फर्स्ट है। और उसके अलावा यहाँ 0 है यानी 0 कॉलम ही काउंट करेंगे और मेन डिफरेंस में भी 0 ही काउंट करेंगे। तो मेंटिसा क्या होगा,
0.9031। मेंटिसा हमेशा पॉइंट में नंबर्स में होती है, राइट। मेंटिसा हमेशा 1 से लेस देन है। ओके, सो सेकंड वन में भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या है साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में 5.054 इंटू 10 पावर 3। ओके, करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक यहाँ ये करेक्टरिस्टिक है 3। ओके, मेंटिसा बुक से देखेंगे 50, फाइंड करेंगे 50। ओके, इस सीरियल नंबर में। ओके, 50 फाइंड करके 50 फाइंड करेंगे, राइट। 50 फाइंड करने के बाद इस कॉलम में 50 फाइंड करेंगे। 50 फाइंड करने के बाद फिफ्थ देखेंगे, यानी इस नंबर में फिफ्थ कॉलम के नंबर में देखेंगे क्या वैल्यू है, वो रखेंगे। आप टेबल से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी ये फिफ्थ कॉलम में 7033। ओके, 7033। ओके, एंड ये अब देखना है 4, यानी मेन डिफरेंस में फोर्थ जो एंट्री है, फोर्थ जो डिजिट है वो मेन डिफरेंस का है। फोर्थ डिजिट यानी फोर्थ में 4 में देखेंगे 50 पे क्या है वैल्यू। वैल्यू है 3, राइट। तो इसमें 3 ऐड करेंगे। मेंटिसा इक्वल टू 0.703, इसमें 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, राइट। ये हुई मेंटिसा 0.7036। हेयर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, ये सेम ही होगा 9.92 इंटू 10 पावर 0। करेक्टरिस्टिक जो है वो करेक्टरिस्टिक 0 है। और मेंटिसा बुक से देखेंगे, यानी 99 में देख के 9 पोजीशन देखेंगे। 99 में 9th यानी 10th कॉलम होगा 01 और JNT इस एंट्री में देखेंगे, राइट। 9 वाली में यानी लास्ट कॉलम होगा 99996 ये है। अब डिफरेंस में देखेंगे सेकंड कॉलम में 1 है, तो 996 से 999 में 1 ऐड करेंगे तो 997 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली हियर ये साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे 3.29 इंटू 10 पावर हाउ मैनी डिजिट्स वी मूव्ड हियर 1 2 3 -3। तो करेक्टरिस्टिक जो है वो -3 है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड मेंटिसा आप देखेंगे यहाँ पे 32 की 9 पोजीशन, फिर जो है आगे 0 इसमें मेन डिफरेंस में देखेंगे। ओके, 32 की 9th पोजीशन। 5172। ओके, 0.5172 मेन डिफरेंस जो है वो यहाँ कुछ भी नहीं है, 0 है, इसलिए वो ऐड नहीं करेंगे 0। ओके, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, ये पॉइंट इधर आएगी, मीन्स से 3.00000 4 मरतबा आप लिखें, आपकी मर्ज़ी है, नहीं 1 मरतबा लिखें फिर भी काफ़ी है, राइट। या नहीं लिखें, दैट्स एज वेल इनफ। 1 2 3 4 5 -5। ओके, 3.0 इंटू 10 पावर -5। करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक इज -5। एंड मेंटिसा 30 देखो, 30 की 0 भी देखो, 30 का फर्स्ट कॉलम यानी 0 0, तो ये 4771 और मेन डिफरेंस से भी 0 होगा, तो ये सेम होगा 0.1
0.4771 -5 जो है वो करेक्टरिस्टिक है. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ओके, लेट्स कंटिन्यू इट. बशीर start. Okay, now let's solve question number 2. Find the logarithms of the following numbers. ये नंबर्स हैं, इसका लॉगरिथम फाइंड करना है. लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमें करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों की ज़रूरत है, राइट, यूजिंग टेबल, राइट. ओके, सो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 9a इंटू 10 पावर 0. तो करेक्टरिस्टिक क्या हुआ? 0. ओके, ज़ीरो. मैंटेसा आप टेबल से देखेंगे 9.000 ऐसे हम लिख सकते हैं. तो पॉइंट को भूल जाएं, ये 90 है. 90 की 0 पोजीशन पे देखें वैल्यू टेबल से, पेज नंबर 34. ओके, 90 की 0, 9542. ओके, 0.9542. ओके, ये 9 हो गया, 0 पोजीशन पे मेन डिफरेंस से 0 यानी 0 होगा. ठीक है, तो क्या हो गया वैल्यू 90 का 0.9542. ओके, नाउ लेट्स ऑल्सो सेकंड क्वेश्चन. साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखेंगे तो ये होगा 5.556 से इंटू 10 पावर 1. ओके, तो करेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है? जो 10 के ऊपर पावर है ये करेक्टरिस्टिक है. करेक्टरिस्टिक इज 1. मैंटिसा, ठीक है. करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा हमने फाइंड किया. अब हम लॉगरिथम फाइंड करेंगे. तो लॉगरिथम क्या होगा? यानी लॉगरिथम लॉग ऑफ 9. ठीक है, लॉगरिथम कैसे लिखते हैं? लॉग ऑफ 9 इक्वल टू, यहाँ पे 0 है, यहाँ इस जगह 0 लिखेंगे, 0.9542. अगर जो करेक्टरिस्टिक होगा वो यहाँ लिखेंगे पॉइंट से पहले लेफ्ट में. ठीक है, तो इसका लॉगरिथम ये हो गया. मैंटिसा यहाँ फाइंड करेंगे इसकी, यानी 55 के 5 की पोजीशन देखनी है, फिर 6 की मेन डिफरेंस से पोजीशन देके वो भी ऐड करनी है. यानी यहाँ 55 5 की ये पोजीशन फिफ्थ पोजीशन देखनी है, 55 की 5 पोजीशन, राइट. लेट्स सी. ये पोजीशन है 7443. ओके, 7443 प्लस 0.7443. ओके, और इसकी अब ये 6 देखेंगे मेन डिफरेंस से. 4th डिजिट जो है वो मेन डिफरेंस का है. 6 देखेंगे इसमें, राइट, 6 कॉलम में. लेट्स गो टू 6. 1 2 3 4 5 6, दैट इज़ 5. प्लस इस 3 में हम 5 ऐड करेंगे. तो मैंटिसा क्या होगा? 8. 0.7448. अब लॉगरिथम क्या हो गया? लॉग ऑफ 55.56. ओके, इसका आंसर है 1.7448. ओके, सिमिलरली अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख के लॉगरिथम फाइंड करेंगे. साइंटिफिक नोटेशन इसकी होगी 4.669 इंटू 10 पावर -3. करेक्टरिस्टिक क्या है? करेक्टरिस्टिक इज 3. मैंटिसा आप देखेंगे, ठीक है, करेक्टरिस्टिक ये है. मैंटिसा आप कैसे फाइंड करेंगे? 46 की 9th पोजीशन. ओके, 46 की 9th यानी लास्ट कॉलम में 9th. 6712. 47
47 की 9th कॉलम यानी ये कॉलम लास्ट, इसकी वैल्यू है 6712 ओके। तो मेंटिसा में क्या मिली 0.6712 ओके। लास्ट पोजीशन 0 यानी मेन डिफरेंस में 0 यानी कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, तो वैल्यू क्या मिला हमें लॉग ऑफ 0.8000469 इक्वल टू -3.6712 ये लॉगरिथम मिला ओके। सो नाउ सॉल्यूशन लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस क्वेश्चन 2, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो क्या होगा 7.6 इंटू 10 पावर -5। करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक इज -5। मेंटिसा यानी 76 का 0, 76 से 0 8808.8808 ओके, -5.8808 ये आंसर है। नाउ लेट्स गो एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 ओके। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है लॉग 31.09 का, ये वैल्यू गिवन है। ये सारे वैल्यूज सेम ही हैं, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये है नंबर्स तकरीबन सेम एंड डिजिट्स, फ़र्क ये है यहाँ 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 डिजिट के बाद, यहाँ 3 डिजिट्स के बाद, यहाँ पॉइंट के अंदर डिजिट्स हैं सारे एंड 2 ज़ीरोज़ एक्स्ट्रा भी हैं जो पॉइंट के अंदर है, यानी नंबर सेम है। अगर नंबर्स या डिजिट्स सेम टाइप के हों, 4 नंबर्स जो हमें टेबल से फाइंड करनी है लॉगरिथम टेबल से, तो वैल्यू ये सेम आएगी, ये वैल्यू सेम आएगी, सिर्फ यहाँ फ़र्क होगा, ये वैल्यू सेम आएगी ठीक है। इसको मेंटिसा कहते हैं ठीक है। मेंटिसा सेम होगी, सिर्फ और सिर्फ करेक्टरिस्टिक में फ़र्क होगा ठीक है। करेक्टरिस्टिक डिपेंड करेगा कि डॉट से पहले कितने नंबर हैं या डॉट के बाद कितने नंबर हैं राइट। करेक्टरिस्टिक साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद हम जान सकते हैं या डायरेक्ट भी हम जान सकते हैं ठीक है। तो यहाँ करेक्टरिस्टिक 1 है तो इसलिए 1 पॉइंट और ये मेंटिस का वैल्यू आया। यहाँ करेक्टरिस्टिक क्या है 0 है ठीक है, तो यहाँ होगा 0.4926 ये वैल्यू बैक सेम होगी। और यहाँ करेक्टरिस्टिक 2 है ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन से लिखेंगे तो पॉइंट यहाँ आएगी, तो 2.4926 है। और यहाँ पे करेक्टरिस्टिक जो है वो -3 है, 1 2 3.0, सो -3.4926 ओके। एंड यहाँ पे करेक्टरिस्टिक जो है वो है 3, सो 3.109 ओके सॉरी 3.4926 okay. Similarly here characteristic is 2, so 2.4926 okay. एंड यहाँ करेक्टरिस्टिक जो है वो है 1 2 3 4 5 क्योंकि डेसिमल पॉइंट यहाँ आएगी, तो 5.4926 ये आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। यानी अगर सिग्निफिकेंस फिगर्स को देखना है कि फिगर्स जिनकी मेंटिसा हमें फाइंड करनी है वो सेम है तो मेंटिसा सेम होगी ओके। सिर्फ और सिर्फ करेक्टरिस्टिक को देखना है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। अगर आपने वीडियो लाइक की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों और टीचर्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।